अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हुसैन जब पैदा हुए तो पैदा होते ही आपकी शहादत की खबर आम हो चुकी थी, मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी अपने नवासे के लिए ये दुआ नहीं फरमाई कि मेरे मौला मेरे नवासे से इस इम्तिहान को उठा ले। अगर नबी दुआ कर देते तो हजरत इमाम हुसैन से ये इम्तिहान उठा लिया जाता। अब हजरत इमाम हुसैन के पास जब बहुत से खुतूत कूफियों के पहुंचने के बाद हजरत इमाम हुसैन मदीना से रुखसत होते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो पुरकैफ मंजर आप मुलाहिजा फरमाइए कि जब हजरत इमाम हुसैन मदीने की सरजमीन से चले होंगे उस वक्त हजरत इमाम हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी। आज इस दुनिया के किसी कोने से कोई हाजी मदीना मुनव्वरा के लिए जाता है, जब वहाँ से वापस होता है तो उसका दिल रोता है, उसका दिल ये नहीं चाहता कि मैं यहाँ से वापस हो जाऊँ, बल्कि उसकी तमन्ना ये होती है कि सारी जिंदगी मैं मदीने में गुजार दूं, अगर मेरा दम निकले तो नबी के दरबार में निकल जाए। सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है, मगर आप देखना चाहते हैं हजरत इमाम हुसैन मदीने को छोड़ रहे हैं। ये मदीना कौन सा मदीना है? ये मदीना वो मदीना है जिस मदीने में हुसैन पैदा हुए, जिस मदीने में हुसैन अपने नाना के साथ चले पले बढ़े, अपने नाना के साथ खेला करते थे, अपने नाना के साथ घूमा करते थे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये कौन सी तारीख है जब मेरा आका हुसैन मदीने से रुखसत हो रहा है? 27 रजब है, 60 हिजरी है, मदीना मुनव्वरा की सरजमीन को छोड़ रहा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा, ए बहन ज़ैनब, अब तमाम साजो सामान को इकट्ठा कर लो, अब रत्ते सफर बांध लो। हज़रत ज़ैनब ने कहा, भाई हुसैन कहाँ जाना है? कहा हमें मदीना छोड़ना पड़ेगा, हमें मक्के की सरजमीन पर पहुंचना होगा। मक्के की सरजमीन पर पहुंचकर वहां मशवरा किया जाएगा, जैसा मशवरा होगा वैसा काम किया जाएगा। कूफियों के खुतूत आ रहे हैं। हज़रत ज़ैनब ने अपने साजो सामान को इकट्ठा किया। अब आप देखना चाहेंगे हज़रत ज़ैनब के पास कौन सा सामान था, हज़रत ज़ैनब के पास कौन सी दौलत थी, हज़रत ज़ैनब के पास कौन सा साजो सामान था। हज़रत ज़ैनब के पास सोना चांदी नहीं था, हज़रत ज़ैनब के पास हीरे जवाहरात नहीं थे, हज़रत ज़ैनब के पास लालो गौहर नहीं थे, हज़रत ज़ैनब के पास मालो दौलत नहीं था। हज़रत ज़ैनब के पास क्या चीज थी? हज़रत ज़ैनब के पास एक तलवार थी, हज़रत ज़ैनब के पास एक मुसल्ला था, हज़रत ज़ैनब के पास एक मशकीज़ा था, हज़रत ज़ैनब के पास थोड़ा सा पानी था, हज़रत ज़ैनब के पास थोड़ा सा सत्तू था। आपने उस सामान को बांध लिया और बांधने के बाद रात का सन्नाटा छाया हुआ है। हज़रत ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन से कहा था, ए भाई हुसैन बताओ, मैंने सारे सामान को बांध लिया है, ए भाई अब क्या करना है? हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, अब मेरी तमन्ना ये है कि रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है, रात के आलम में मैं ये चाहता हूँ कि आखिरी सलाम हम अपने नाना जान के मज़ार पर अनवार पर दे आए, आखिरी सलाम अपने नाना जान के मज़ार पे करके आ जाएं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, गौर फरमाइए, वो वक्त कैसा वक्त होगा कि वो नवासा जो अपने नाना जान की गोदे मुबारक में खेला करता था, वो नवासा जो अपने नाना जान की उंगली पकड़कर मदीने में चलना सीखा था, अरे वो नवासा अगर उसे कभी अपने नाना जान की याद आया करती थी तो वो कहीं और नहीं जाता था, बल्कि अपने नाना जान के मज़ार पर अनवार पर चला जाता था। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा था, ए ज़ैनब सुनो सुनो, तमाम लोग आखिरी सलाम अपने नाना जान को कर लेते हैं, फिर मदीना सुबह छोड़ना पड़ जाएगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत ज़ैनब और हज़रत इमाम हुसैन और उनके जितने भी साथी थे, तमाम लोग अपने नाना जान के मज़ार पर अनवार पर पहुंच जाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन जब अपने नाना जान के मज़ार पर अनवार पर पहुंचते हैं और मज़ार पर अनवार पर कहते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा था, ए नाना जान, आज आपका वो प्यारा नवासा आपका मदीना छोड़कर सुबह चला जाएगा। ए नाना जान,
आज आपका वो प्यारा नवासा आपके मज़ार पर अनवार पर आया है, जिसको आप मदीने की गलियों में आप अपने दोषे मुबारक पर बिठाया करते थे। नाना जान, आज आपका वो नवासा आया है जिसको आप उंगली पकड़ कर चलना सिखाया करते थे। नाना जान, आज आपका वो नवासा आया है कि जिस नवाजे की हर तमन्ना को आपने पूरा किया है। नाना जान, आज आपके नवासे को मदीना छोड़ना पड़ रहा है। आज आपका नवासा मदीना छोड़कर चला जाएगा। नाना जान, हो सकता है ये आपके नवासे का आखिरी सलाम हो सकता है कि ये आपके नवासे की आखिरी हाजिरी हो। सुबह आपका नवासा मदीना छोड़कर चला जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम हुसैन ने अपने नाना जान से कहा था, ए नाना जान, अरे जब कभी भी मुझे आपकी याद आया करती थी, मैं आपके रोजे पर आकर अपने आप को तसल्ली दे लिया करता था। ए नाना जान, जब मैं मदीना छोड़कर चला जाऊंगा, अगर मुझे आपकी याद आएगी तो बताइए मैं कैसे सब्र करूंगा। ए नाना जान, अगर मुझे आपकी कभी याद आई, आपका गुंबद मेरी निगाहों के सामने नहीं होगा, तो बताओ मैं कैसे सब्र करूंगा। हज़रत इमाम हुसैन रोते हैं और रोते रोते आपकी आंख लग जाती है। जब आपकी आंख लगी, आपके ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। आका तशरीफ लाए और लाने के बाद कहा, ए बेटा हुसैन, सब्र करना, सब्र का दामन कभी अपने हाथों से मत छोड़ना। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने नवासे के सर पर हाथ फेर रहे हैं और कह रहे हैं, बेटा हुसैन, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम अपने दिल को तोड़ोगे तो ज़ैनब का क्या होगा? अगर तुम अपने दिल को तोड़ोगे तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपके बच्चों का क्या होगा? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम हुसैन बेदार हो जाते हैं और बेदार होने के बाद आप किसी और की कब्र अनवर पर नहीं जाते हैं, बल्कि अपनी प्यारी अम्मी जान की कब्र अनवर पर पहुंच जाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन, वो नबी का प्यारा नवासा, अली का लक्ते जिगर, हज़रत फातिमा का नूरे नजर, अगर कहीं और पहुंचा है, अपनी माँ की कब्र अनवर पर पहुंच जाता है। कौन माँ? वो माँ जो अपने बेटे के लिए अगर राशि देर आपने आपको नहीं देखती थी तो वो बेचैनो बेकरार हो जाती थी। अगर हुसैन दिखाई नहीं देते थे तो वो बेचैनो बेकरार हो जाया करती थी। हज़रत हुसैन अपनी माँ की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, अपनी माँ की मज़ार अनवर के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, अम्मी जान, आज आपका लाडला बेटा हुसैन आया है। ए अम्मी जान, आज आखिरी सलाम कहने के लिए आपका बेटा हुसैन आया है। कौन हुसैन? ए अम्मी जान, आपका वो बेटा जो आपसे किसी चीज के लिए ख्वाहिश किया करता था तो आप उसको पूरा करने के लिए तैयार रहा करती थी। ए अम्मी जान, आपका वो बेटा जिस बेटे ने ईद के दिन नए कपड़े मांगे थे तो मुझे आपकी दुआ से दुनियावी कपड़े नहीं मिले थे बल्कि जन्नती लिबास मिल गया था। ए माँ, आपका वो प्यारा बेटा आपकी बारगाह में आखिरी सलाम अर्ज करने के लिए आया है कि जिसके लिए तुमने, कि जिसके लिए हिरनी अपना बच्चा लेकर आई थी। ए माँ, आपका वो प्यारा बेटा आज आखिरी सलाम कहने के लिए आया है। हज़रत फातिमा ने जब अपने बेटे का ये गिरफ्तारी देखी, अपनी बेटे का आहू इस्तिकलाल देखा, देखने के बाद कहा, ए बेटा सब्र करना, सब्र का दामन कभी अपने हाथों से मत छोड़ना। ए बेटा, तुम्हें वो वक्त याद है कि जब मदीने की गलियों में तुम अपने नाना जान की पुश्ते अनवर पर बैठ गए थे और वो नमाज की हालत में थे, तो तुम्हारे नाना जान उस वक्त तक अपने सजदे को सर से नहीं उठाया था। जब से तुम्हारे नाना जान ने अपने सर को सजदे से नहीं उठाया था, जब तक कि तुम उनकी पीठ से उतर नहीं गए थे। इसलिए तुमने वादा किया था कि मुझे अगर कोई वक्त आ गया परेशानी के आलम में भी मैं आपके दामन को, आपकी शरीयत को कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए बेटा हुसैन, कभी अपने नाना जान की शरीयत पर आंच मत आने देना। ए बेटा हुसैन, सब्र कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला गदरा, जिक्र शहीद आज़म हुसैनी कमेटी, अल्लामा इम्तियाज रज़ा कादरी, नारे तकबीर। सुनने के लिए बैठे हैं, मुझे उम्मीद है वो पक्के बैठे हैं, कुछ देर हज़रत इमाम हुसैन का जिक्र सुनने की कोशिश करेंगे। और हुसैनी कमेटी वालों तो सिर्फ 5 लोग 6 लोग मुझे नजर आ रहे हैं, वो 7 हो गए, बाकी लोग कहां हैं? आपने ये जलसा सजाया जिक्र शहीद आज़म के नाम से,
तो कम अज कम अगर जिस महफिल में जिस नाम से जो महफिल हो मजा उसी बात में आता है कि उसी ट्रॉफिक पे तकरीर की जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हुसैन अपनी वालिदा की कब्र अनवर पर हाजिरी देकर वहां से रवाना होते हैं, अपने मकान में पहुंचते हैं, तमाम साजो सामान को इकट्ठा किया, फजर की नमाज पढ़ी। हजरत सुगरा जो हजरत इमाम हुसैन की बेटी हैं, वो उस वक्त बीमार थी। वो बहुत खुश थी कि मैं भी जब तमाम लोग जा रहे हैं तो मैं भी अपने बाबा जान के साथ यहाँ से जाऊंगी, मैं भी अपने बाबा जान के साथ यहाँ से जाऊंगी। मगर जब हजरत सुगरा ने देखा कि तमाम लोग अपने अपने साजो सामान को लेकर बैठे हैं और बैठने के बाद उन्होंने देखा हजरत अली अकबर घोड़े पर सवार हो गए, तमाम साजो सामान रख दिया गया, जो रखते सफर है उसको संभाल कर सवारियों में कस दिया गया। अब हजरत सुगरा अपने बाबा हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर होती हैं और अर्ज करने लगती हैं, बाबा हुसैन कहाँ जा रहे हो? कहा बेटी हम मदीने से हिजरत करके मक्के के लिए जा रहे हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत सुगरा ने कहा कि ज़ैनब फूफी भी जा रही हैं। कहा हाँ ज़ैनब फूफी भी जा रही हैं। कहा भाई अकबर भी जा रहे हैं। कहा भाई अली अकबर भी जा रहे हैं। कहा अली असगर भी जा रहे हैं। कहा अली असगर भी जा रहे हैं। कहा इमाम कासिम, कहा वो भी जा रहे हैं। कहा बाबा जान और मैं, कहा बेटी तुम बीमार हो, तुम नहीं जा सकती। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब उस बेटी ने अपने बाप की ज़बान से ये कलमा सुने, आँख से आंसू जारी हो गए। कहा बाबा जान आप मुझे लेकर क्यों नहीं जाएंगे? आपको मालूम है मैं बीमारी की हालत में हूँ, अगर मैं मदीने की सरजमीन पर रहूंगी, अगर मेरी बीमारी बढ़ गई तो मुझे दवा लाकर कौन देगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा? हजरत सुगरा ने अपने बाबा जान से कहा था, ए बाबा जान ये छोटा सा अली असगर है, इस छोटे से अपने भाई के बगैर मैं कैसे रहूंगी? ये मेरा भाई जो 6 महीने का है, इसके बगैर इसकी जुदाई को मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूंगी? कहा भाई अली अकबर भी जा रहे हैं, इनके बगैर मैं कैसे रह सकती हूँ? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कहा हज़रत इमाम कासिम भी जा रहे हैं, इनके बगैर मैं कैसे रह सकती हूँ? हज़रत सुगरा ने कहा था बाबा जान मुझे भी साथ लेकर चलिए, अरे मेरी देखभाल कौन करेगा? हज़रत इमाम हुसैन ने कहा बेटी तुम नहीं जा सकती, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम आपको 1 महीने के बाद यहाँ से ले जाएंगे। हज़रत सुगरा का दिल नहीं माना, कहा तन्हाई में दिन कैसे कटेंगे, अकेले हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? हज़रत सुगरा दौड़ी दौड़ी अपने भाई अली अकबर के पास जाती हैं और कहती हैं भाई अली अकबर तुम्हें मालूम है ये मेरे बाबा हुसैन क्या कह रहे हैं? अरे मेरे बाबा हुसैन के साथ तुम सब लोग जा रहे हो, मगर बाबा हुसैन मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अरे तुम्हें सिफारिश कर दो कि बाबा हुसैन मुझे भी साथ लेकर चलें, मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? अली अकबर तुम भी जा रहे हो, इमाम कासिम भी जा रहे हैं, अली असगर भी जा रहे हैं, फूफी ज़ैनब भी जा रही हैं, मेरे बाबा जान भी जा रहे हैं। अरे बताइए इस मदीने की सरजमीन पर मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? अगर मेरी तकलीफ बढ़ गई तो मुझे कौन देखेगा? ए भाईजान अगर इस वक्त मुझे तकलीफ बढ़ती थी तो तुम मुझे आकर देख लिया करते थे, मेरा हाल पूछ लिया करते थे, मगर मदीने की सरजमीन पर जब तुम चले जाओगे तो मेरा हाल कौन पूछेगा? हज़रत सुगरा की जब इस बात को हज़रत अली अकबर ने सुना था, सुनने के बाद हज़रत इमाम हुसैन से यानी अपने बाबा जान से कहा था, ए बाबा जान जब तुम अपनी बहन ज़ैनब को अपने साथ लेकर जा रहे हो तो मेरी बहन सुगरा को भी अपने साथ लेकर चलो। क्या कहा? अली अकबर ने जब अपनी बहन जो बीमार थी सुगरा, उनसे कहा कि आका हुसैन बाबा जान जब आप अपनी बहन ज़ैनब को लेकर जा रहे हैं तो मेरी बहन सुगरा को भी लेकर जाइए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम हुसैन का कलेजा फट गया। फटने के बाद अपने बेटे अली अकबर से कहा था, बेटा अली अकबर तुम जानते हो, अरे तुम्हें ये मालूम नहीं हम इसे लेकर क्यों जा रहे हैं? हमारे पास थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा सत्तू है और सफर की तकलीफें हैं, हज़रत सुगरा बीमार हैं, अगर हम हज़रत सुगरा को यहाँ से लेकर जाएंगे तो बीमार की तकलीफ सफर की तकलीफों को बर्दाश्त ना कर सकेंगी, अगर इन्हें प्यास लगेगी और पानी नहीं मिला तो इनकी बीमारी बढ़ जाएगी, अगर इनको भूख लगी और खाना ना मिला तो इनकी बीमारी बढ़ जाएगी, इसलिए हम इनको लेकर नहीं जा रहे हैं। हम इनसे कहकर जाते हैं जब ये सही हो जाएंगी तो 1 महीने के बाद हम यहाँ से इनको ले जाएंगे।
अब वो काफिला वहाँ से चलता है, हजरत सुगरा को समझाया गया, हजरत सुगरा मान गई। घर के दरवाजे पर खड़े होकर काफिले वालों को देख रही हैं, अपने छोटे भाई को प्यार किया है, हजरत अली असगर की बलाएं ली हैं, हजरत अपने भाई अली अकबर की दुआओं को लिया है, अपने बाबा जान के हाथों को चूमा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत सुगरा का वो घराना अब मदीने से चला है। हजरत सुगरा अपने मकान के दरवाजे पर खड़े होकर उस काफिले का दीदार करती हैं। कहां तक दीदार करती हैं? वहां तक दीदार करती रहती हैं जहां तक उनके बाबा हुसैन दिखाई देते हैं, वहां तक दीदार करने लगती हैं जहां तक उनका भाई अली अकबर दिखाई देता है, वहां तक दीदार करती रहती है जहां तक उनका भाई इमाम कासिम दिखाई देता है, वहां तक दीदार करती रहती हैं जहां तक उनके चचा अब्बास दिखाई देते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो काफिला वहां से चला, मक्के की सरजमीन पर पहुंच गया और इधर हजरत सुगरा का आलम क्या था। हजरत सुगरा रोजाना सुबह को सूरज निकलने से पहले दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और दरवाजे पर जब बैठ जाती थी, बैठे बैठे कोई आने जाने वाला मिलता था, हजरत सुगरा पूछती थी, ए आने जाने वाले ये थे बता दो मेरे बाबा हुसैन कहाँ हैं, मेरे बाबा हुसैन कैसे हैं। जो भी आता था उससे आप यही दरख्वास्त करती थी, उससे आप यही सवाल करती थी कि मेरे बाप का पता बता दो वो कैसे हैं, मेरे बाप हुसैन का पता बता दो वो कैसे हैं, मेरे भाई का पता बता दो वो कैसे हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत सुगरा सुबह से लेकर शाम तक बैठी रहती थी और जब तक अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तारीख में आता है, हजरत सुगरा कई दिन तक मुसलसल उस दरवाजे पर आती थी और सुबह से लेकर शाम तक अपने बाप का इंतजार करती रहती थी। मगर हजरत सुगरा को क्या मालूम था कि उनका बाबा हुसैन यहाँ से गया था तो किस मकसद से गया था। मगर जब वहाँ पहुँचा है तो वहाँ जाकर उनके साथ क्या हो रहा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हुसैन अब मक्के की सरजमीन पर पहुँच जाते हैं और मक्के की सरजमीन पर पहुँचकर आपने बहुत से सहाबा इकराम मौजूद थे, उन सहाबा इकराम से मशवरा किया कि कूफियों के बहुत से खत मेरे पास आए हैं, मुझे बुलाया जा रहा है, अब आप बताइए मैं क्या करूं, मुझे कूफा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसमें अब्दुल्लाह इब्ने उमर भी मौजूद थे, उसमें नबी के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने औफ भी मौजूद थे, कई सहाबा इकराम मौजूद थे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उन सहाबियों ने कहा था हुसैन हम तुम्हें कूफा की सरजमीन पर जाने की इजाजत नहीं देते हैं। कहा कूफा की सरजमीन पर जाने की इजाजत क्यों नहीं देते हो। कहा इसलिए इजाजत नहीं देंगे कि कूफा की सरजमीन वो जमीन है कि जिस जमीन पर तुम्हारे बाप अली को कुर्बान किया गया था, तुम्हारे बाप अली को शहीद किया गया था। जब इन लोगों ने तुम्हारे बाप अली के साथ वफाई नहीं की है तो तुम्हारे साथ कैसे वफाई कर सकते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हुसैन ने कहा था ए लोगों कान खोल कर सुन लो, अगर मैं यहाँ से कूफा की सरजमीन पर नहीं गया और जब कूफा की सरजमीन पर नहीं पहुँचा तो तुम ये बताओ अगर उनके इरादे नेक हुए और मैदान महशर में मेरे नाना जान ने मुझसे पूछ लिया ए हुसैन तुम्हें कूफा वालों ने बुलाया था, तुम उनके पास क्यों नहीं गए थे, और अगर उनके इरादे नेक निकले तो बताइए मैं क्या जवाब दूंगा। उन साहबियों ने कहा हमें मालूम है कि वो लोग तुम्हारे साथ वफाई नहीं करेंगे बल्कि गद्दारी करेंगे। हजरत इमाम हुसैन ने जवाब दिया था कि उनकी गद्दारी अपनी जगह है और नबी के नवासे की वफादारी अपनी जगह है। अगर वो गद्दारी करेंगे तो करने दीजिए, मगर हुसैन कभी गद्दारी नहीं करेगा बल्कि वफादारी से काम करता हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जिक्र शहीद आदम, हुसैनी कमेटी, सरजमीन बरकलीगंज, नारे तकबीर, अल्लामा इम्तियाज रजा कादरी। माशाअल्लाह, बहुत 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 बहुत। क्या कहा कि उनकी गद्दारी अपनी जगह और मेरी वफादारी अपनी जगह। तो उनके गुलामों को ये भी होना चाहिए हर मकाम पर वफादारी से ही काम लेना चाहिए, वफादारी से काम लेना चाहिए। मगर आपका हाल क्या है, कुछ लोग तो ये सोचते होंगे, एक शख्स तो ऐसे मौजूद हैं कि मैंने देखा कि वो पंक्ति बीत कर आराम से बैठे, थोड़ी देर बाद देखा तो एक पर खड़ा किए हैं और एक पर लिटाए हुए थे। अब मैं देख रहा हूँ तो बिल्कुल जाने की तैयारी में।
बिल्कुल जाने की तैयारी में है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप वो तारीख करबला भूल गए? क्या आपने करबला की तारीख को यही बना रखा है कि खिचड़ा खा लिया, बिरयानी खा ली, इसी का नाम हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत है? अरे इसका नाम हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं है, बल्कि हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत का नाम तो ये है कि जब हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में अपने नाना जान की उम्मत के लिए सर कटा सकते हैं, सर को कुर्बान कर सकते हैं, तो उनके नाना जान के उम्मती अपने वक्त को कुर्बान कर सकते हैं, अपनी दौलत को। नारे तकबीर, नारे सालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वफादारी ये नहीं है खालिया मुर्गा बकरा बड़ा बड़ा तो मुसलमान हो गए, ऐसा नहीं है। आपने सोचा नहीं मुसलमान बने कैसे? हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए तो हमें ये पता चल गया कि हम मुसलमान हैं, मगर अपनी तारीख उठाकर नहीं देखा कि ये हम मुसलमान बने कैसे, इस्लाम फैला कैसे। आपको पता है ये करबला की तारीख क्या है? यही करबला की तारीख है जिस करबला की तारीख में हजरत बीबी सकीना के सब्र को तार तार किया गया है, तब इस्लाम हम तक पहुंचा है। इसी इस्लाम के लिए हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की नंगी पीठ को, ऊंट की नंगी पीठ पर बिठाकर उनकी पीठ पर कोड़े बरसाए गए हैं, तब इस्लाम हम तक पहुंचा है। मगर तुम आसानी के साथ सोच रहे हो कि इस्लाम हम तक पहुंचा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब 6 महीने अपनी जान को कुर्बान कर सकता है तो 50 साल का बूढ़ा भी अपनी अगर जान कुर्बान नहीं कर सकता है तो कम से कम 1 घंटे के लिए अपनी रात जरूर उनके नाम पर कुर्बान कर सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। आप पर मैं बोझ तो नहीं बन रहा हूं। अगर आपका दिल ये चाहता हो कि मैं खत्म कर दूं तो बिल्कुल खत्म कर दूंगा, क्योंकि नसीम बरकाती ने बताया कि इनके पास 14 तारीख तक खाली नहीं है, तो कम से कम हो सकता है कि 2-4 दिन हमारे भी अभी और खाली ना हो। आप तो एक दिन बैठे हैं, सुन रहे हैं। कल मौलाना इसहाक साहब खंडपुरी की सरजमीन पर थे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वहाँ भी तकरीबन 1-1.25 घंटा मेरा बयान हुआ था, और आप आज यहाँ पर बैठे हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर आप दमदारी दिखाएंगे, दमदारी का मतलब क्या है? दमदारी का मतलब नहीं कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप, मगर आप कम से कम हाथ उठाकर इस बात का सबूत दे दीजिए कि वाकई आप जिंदा दिली के साथ सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब हजरत इमाम हुसैन मक्के की सरजमीन पर पहुंच गए। मक्के की सरजमीन पर मशवरा किया क्या किया जाए, तो लोगों ने कहा हुसैन आप मत जाइए, ये लोग आपके साथ गद्दारी करेंगे, वफादारी नहीं करेंगे। कहा क्या किया जाए, किसको भेजा जाए? कहा भेजा किसको जाए? हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा जाए। हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा जाए। गर्ज के हजरत मुस्लिम बिन अकील गए। जाने के बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील जब कूफा की सरजमीन पर पहुंच जाते हैं, वहां तमाम कूफा वाले आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे। हजरत मुस्लिम बिन अकील जब वहां पहुंचे तो देखा 40,000 लोगों ने आपकी बैत कर ली है। वो कूफा के लोग हजरत इमाम हुसैन का नारा लगा रहे थे, ए बेटा भाईजान, बहुत अच्छा कैप लग रहा है आपका, बहुत अच्छा कैप लग रहा है। अरे कम से कम इस महफिल में बैठकर अपने कैप दे दो। कैप आपको मालूम है कि बहुत से लोग कहते हैं तकरीर करना बहुत आसान, मगर मैं ये कहता हूँ तकरीर करना बहुत मुश्किल है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जानते हैं तकरीर कैसे कहते हैं? तकरीर की नहीं जाती है बल्कि करवाई जाती है। आप बातें करेंगे तो तकरीर होगी, और आप देख रहे हैं सारी दुनिया में सुना जाएगा। तो कम से कम आपका नाम तो मैंने मौलाना इसहाक के जरिए बहुत सुना है, और माशाअल्लाह आप हैं भी इतने इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले। आप गौर फरमाइए, हजरत इमाम मुस्लिम जब कूफा की सरजमीन पर पहुंचे, और कूफा की सरजमीन पर पहुंचने के बाद हजरत इमाम मुस्लिम के साथ 40,000 आदमी हो गए। हजरत इमाम मुस्लिम बहुत खुश हुए कि थोड़ी ही देर में मेरे साथ 40,000 आदमी हो गए हैं। आपने हजरत इमाम हुसैन को लिख दिया, ए
हुसैन आजम, ये आका हुसैन, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, आप फौरन तशरीफ ले आइए। इधर हजरत इमाम हुसैन के पास ये खत भेज दिया जाता है। उधर यजीद को पता चलता है कि कूफा की सरजमीन पर हुसैन का कासिदा गया है, जिसका नाम लेने के लिए तमाम कूफा वाले तैयार हो गए हैं, तमाम कूफा वाले उसके गुलाम हो गए हैं, तमाम कूफा वाले उससे मोहब्बत करने लगे हैं, तमाम कूफा वाले उसको उसके नारे लगाने लगे हैं। यजीद को पता चल गया कि कूफा का जो गवर्नर है नोमान बिन बशीर, उसने कुछ नहीं कहा है, उसने फौरन उसको माजूल कर दिया। और माजूल करने के बाद बसरा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद को फौरन मुकर्रर कर दिया। इब्ने ज़ियाद से कहा, इब्ने ज़ियाद सुनो, तुम्हें बसरा की गवर्नरी छोड़ना पड़ेगी, तुम कूफा की सरजमीन पर पहुंचना है। और कूफा की सरजमीन पर मैंने सुना है हुसैन का एक कासिद आया है, हुसैन का नाम लेने वाला आ गया है, लोग उसके साथ हो गए हैं, लोग उसकी मोहब्बत में सरगर्दा हो गए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं तुम वहां जाकर उन लोगों को समझाओ, हज़रत मुस्लिम की बैत को तुलवाओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम मुस्लिम के उन साथियों के लिए इब्ने ज़ियाद को भड़काया गया। ये इब्ने ज़ियाद कौन था? ये बड़ा अय्यार आदमी था, ये बड़ा मक्कार आदमी था, ये बड़ा चालाक आदमी था, ये बड़ा चतुर आदमी था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ने पता निकाला कि वहां का मशवरा क्या चल रहा है, तो उसको पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन के पास खत भेज दिया है और हज़रत इमाम हुसैन मक्के से कूफा के लिए आने वाले होंगे और लोग हज़रत इमाम हुसैन के कूफा की सरजमीन पर इंतजार में खड़े होंगे। तो ये उसी रास्ते से आया जो रास्ता मक्के से कूफा के लिए आता। सुभान अल्लाह। किस रास्ते से आया? अब बेशक और सुभान अल्लाह आप बिल्कुल हर जगह ना कहें, बिल्कुल खामोशी के साथ सुने, क्योंकि हर जगह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मकाम नहीं। अज़ीज़ाने मिल्लत खामोशी के साथ आप सुनते रहें। अगर कोई बात अच्छी लगे तो अपने आप को ये सोच लीजिए कि हम हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इब्ने ज़ियाद इतना बड़ा चालाक था, मक्कार था, अय्यार था, वो उसी रास्ते से आया जो मक्के से कूफा के लिए आया था। अब उसने अपने चेहरे पर नकाब ओढ़ ली थी, अपने चेहरे पर नकाब को डाले हुए था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब इब्ने ज़ियाद वहां से आया, लोगों ने देखा दूर से काफिला आ रहा है, कोई अपनी सवारी पर सवार होकर आ रहा है। तमाम लोग बहुत खुश हो गए कि इमाम हुसैन तशरीफ ला रहे हैं, कि इमाम हुसैन आ रहे हैं। उसके चेहरे पर पर्दा पड़ा हुआ था, उसके चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ था। अब वो करीब आता चला गया, लोग यही समझ रहे थे कि हज़रत इमाम हुसैन आ गए। उन लोगों ने नारे को लगाना बुलंद कर दिया, उन लोगों को नारे को लगाना शुरू कर दिया। अब इब्ने ज़ियाद ने एक किले की आड़ ली, एक किले में पहुंच गया और किले में पहुंचने के बाद उसकी दीवार पर चढ़ गया। तमाम लोग वहां खड़े हुए हैं, किले के बाहर खड़े हैं कि हज़रत इमाम हुसैन आए हैं। अब जैसे ही उसने देखा तमाम लोग जमा हो गए, उसने अपने नकाब को सर से उलट दिया और उलटने के बाद जब लोगों ने देखा, अरे ये तो इब्ने ज़ियाद है, ये तो बड़ा मक्कार आदमी है, हम जिसके नारे लगा रहे थे वो तो पाक ज़ात है, वो तो हुसैन आज़म है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इब्ने ज़ियाद ने कहा, ए लोगों सुनो, अरे तुम जिसके नारे लगा रहे थे मैं उसी के बारे में तुम्हें समझाने आया हूँ। इब्ने ज़ियाद ने कहा था, ए लोगों मैंने सुना है कि तुम इमाम मुस्लिम के नाम लेने वाले हो गए, तुम हुसैन से मोहब्बत करने लगे, कान खोल कर सुन लो। इब्ने ज़ियाद ने कहा था, ए लोगों अगर तुमने सुबह से लेकर शाम तक इमाम मुस्लिम की बैत को न तोड़ा तो तुम्हारे सर खाको खून में तड़पते हुए नजर आएंगे, खाको खून में तड़पते हुए नजर आएंगे। अब लोग बहुत डरने वाले, आज भी कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे मिले होंगे, कहा होगा कि ये जलसा मत करो, लॉकडाउन चल रहा है, बड़ी परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, मगर कान खोल कर सुन लो, होता वही है जो अल्लाह करता है, अल्लाह के बगैर जर्रा भी नहीं मिल सकता है। इब्ने ज़ियाद ने जैसे ये कहा तो वो लोग डरने वाले थे कि सुबह से लेकर शाम तक अगर एक भी आदमी हज़रत इमाम मुस्लिम के साथ रहा तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तमाम लोग हज़रत इमाम मुस्लिम की बैत को तोड़कर जाने लगे और सुबह से लेकर शाम तक हज़रत इमाम मुस्लिम के पास एक भी आदमी बाकी ना रहा। तने तन्हा कूफा की सरजमीन पर हज़रत इमाम मुस्लिम है, हज़रत इमाम मुस्लिम कूफा की सरजमीन पर तने तन्हा
रात के आलम में, रात की सन्नाटे में, रात की तारीकी में हज़रत इमाम मुस्लिम हानी बिन उरूह के मकान पर पहुंचे। पहुंचने के बाद हानी बिन उरूह ने आपको पनाह दी, मगर वहां भी इब्ने ज़ियाद ने सिपाहियों को भेजकर उस मकान का मुहासरा कर लिया और मुहासरा करने के बाद इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर हज़रत इमाम मुस्लिम ने जाबाजी और बहादुरी का मुकाबला किया, अपनी तलवार से उन पर वार किया और वार करके वहां से निकल गए। निकलने के बाद आपको शिद्दत की प्यास लग रही थी, प्यास। हज़रत इमाम मुस्लिम प्यास से बेचैन हुए। रात के आलम में, रात के सन्नाटे में एक एक के दरवाजे पर जाकर हज़रत इमाम मुस्लिम पानी तलब कर रहे हैं। दरवाजा खुलता है, जब चेहरा देखते हैं दरवाजा बंद कर लिया जाता है। इमाम मुस्लिम ने कह दिया था, अगर कोई, इब्ने ज़ियाद ने कह दिया था, अगर कोई इमाम मुस्लिम को पनाह देगा तो उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। हज़रत इमाम मुस्लिम को प्यास लग रही थी, प्यास की शिद्दत थी। प्यास की शिद्दत में हज़रत इमाम मुस्लिम एक एक के दरवाजे पे दस्तक दे रहे थे, मगर जो भी दरवाजा खोलता था आपका चेहरा देखता था, दरवाजा बंद कर लेता था। हज़रत इमाम मुस्लिम के साथ दो छोटे बच्चे भी आए थे, उनके दो बेटे भी थे जिनकी उम्रें बामुश्किल 8-10 साल की थी। आपने उन दोनों बेटों को काजी शरी के हवाले कर दिया और काजी शरी से कहा था, ए काजी शरी, अगर मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए, अगर मैं कत्ल कर दिया जाऊं तो मेरे बेटों को मक्का की सरजमीन पर पहुंचा देना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया एक एक करके दरवाजे पर दस्तक देते रहे, मगर दरवाजा खोला जाता था, दरवाजा चेहरा देखकर बंद कर लिया गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, प्यास की शिद्दत है। आज वो लोग आपके लिए दरवाजा बंद कर रहे हैं जो आपको अपने घर ले जाना सआदत समझते थे, जो आपको बुला बुला कर अपने घर के लिए ले जाते थे। आज वो इमाम मुस्लिम को देखकर दरवाजा बंद कर रहे हैं। हज़रत इमाम मुस्लिम को एक ही बात का ख्याल सता रहा था कि मैंने हुसैन को लिख दिया है, यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक हैं, आप आ जाइए। यकीनन अगर हज़रत इमाम हुसैन मक्के से चलकर कूफा की सरजमीन पर आ गए, अगर मेरी जान चली जाए तो कोई बात नहीं। अरे इमाम मुस्लिम कहते थे, अगर मेरी जान चली गई और इमाम हुसैन पर कोई आंच नहीं आई तो मैं समझ लूंगा कि मेरी जान इमाम हुसैन के कदमों पर कुर्बान हो गई, ये मैं खुशनसीबी समझूंगा। और अगर इमाम हुसैन पर आंच पहुंच गई तो मैं उनके नाना जान को क्या जवाब दूंगा कि मैंने खत लिखा था, आप मक्के में थे और मक्के से जब आप चले होंगे तो मेरा खत पढ़ के चले। मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम मुस्लिम के लिए दरवाजे बंद किया जा रहे थे। आपने एक दरवाजे पे दस्तक दी, एक नामी औरत घर से बाहर निकली और घर से बाहर निकलने के बाद कहा, कौन है आप? कहा, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, मैं हज़रत इमाम हुसैन का गुलाम हूँ, उनका चाहने वाला हूँ, उनसे मोहब्बत करने वाला हूँ। कहा, यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? कहा, मैं आपसे सिर्फ एक गिलास पानी मांग रहा हूँ, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। हज़रत इमाम मुस्लिम ने जब इतना कहा था और कहने के बाद उस नामी औरत ने कहा था, ए मुस्लिम बिन अकील, कान खोल कर सुन लो, तुम्हें पानी तो दे दिया जाएगा, मगर सुनो सुनो, अगर तुम यहाँ, अगर तुम ये बताइए कि जो लोग तुम्हें पानी नहीं पिला सकते तो तुम क्या करोगे, तुम अपनी रात कैसे गुजारोगे? हज़रत इमाम मुस्लिम से कहा था, मैं भी हुसैन से मोहब्बत करती हूँ, मैं भी आपसे मोहब्बत किया करती हूँ, नबी की चाहने वाली हूँ, नबी से मोहब्बत करने वाली हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पानी तो पिलाऊंगी, मगर मैं ये चाहती हूँ कि तुम एक रात मेरे घर गुजार लो और सुबह होते ही आप अपने वतन के लिए वापस चले जाना। हज़रत मुस्लिम बिन अकील वहाँ रात गुजारते हैं और रात गुजारने के बाद हज़रत इमाम मुस्लिम को उसी घर के अंदर घेर लिया जाता है, इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया जाता है। आखिरी बात पेश कर रहा हूँ, अब आप अफरा तफरी का माहौल पैदा मत कीजिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम मुस्लिम को इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश कर दिया जाता है। इब्ने ज़ियाद से कहा जाता है, इब्ने इमाम मुस्लिम से कहा जाता है, इमाम मुस्लिम तुम यहाँ तफरीका डालने आए थे, तुम यहाँ नफरत फैलाने आए थे। हज़रत इमाम मुस्लिम ने कहा था, हम यहाँ नफरत फैलाने नहीं आए थे, हम यहाँ तफरीका फैलाने नहीं आए थे, बल्कि हम तो किताब और सुन्नत की बात करने आए थे, हम तो नबी का पैगाम देने आए थे, हम तो अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचाने आए थे, नबी की शरीयत देने आए थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसी
मजमे के अंदर हजरत इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया जाता है। कूफा की सरजमीन पर ये पहली खून की लकीर थी जो हजरत इमाम मुस्लिम के खून से खींची गई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उनकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। और सजदे तो सबने किए, उस पर खुदा को नाज है। अरे सजदे तो सबने किए, सजदे तो सबने किए, उसका नया अंदाज है। इसने जो सजदा किया उस पर खुदा को नारे तकबीर, नारे सालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो हमें और आपको होना चाहिए कि हम ज़िक्र शहीद आज़म में बैठे हैं तो सबसे मेन बात, सबसे हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हज़रत इमाम हुसैन ने जिस बात के लिए अपनी जान को, अपने घर बार को इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर दिया, उस बात पर कभी आँच ना आने पाए। अब आप ये बताइए, वाकई आप हज़रत इमाम हुसैन से पक्की मोहब्बत करते हैं? कमेटी वाले कमेटी वाले किधर गए भाई? बिल्कुल टनाटन पक्की मोहब्बत करते हैं। अगर जान मांगी जाए कि जान दे दोगे? बिल्कुल दे देंगे। वादे से मुकरना मत। मैं आपसे जान नहीं मांगूंगा, माल नहीं मांगूंगा, दौलत नहीं मांगूंगा। हजरत इमाम हुसैन के नाम पर इस बरकली गंज में पहले आप एक नबी की हदीस सुनिए। हदीस क्या है? कारी नसीम साहब की बिला हदीस है कि जो कोई मुसलमान नबी की एक सुन्नत को जिंदा करता है उसे 100 शहीदों का सवाब मिलता है। थोड़ी देर बैठिए, अभी वादा किया आपने, आप 1 मिनट की बात है, 1 मिनट की बात है, 1 मिनट। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो नबी एक सुन्नत को जिंदा करता है उसे 100 शहीदों का सवाब मिलता है। कितने शहीदों का? 100 शहीदों का। शहीद किसे कहते हैं? जो अपनी जान को इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर दे। अगर 100 शहीदों का सवाब लेना चाहते हो तो इस बरकली गंज में इमाम हुसैन के नाम पर मैं 3 ऐसे अफराद तलब कर रहा हूँ जो नबी की सुन्नत पर अमल करें, जो इस महीने में हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत को अपने चेहरे पर सजाने का ऐलान करें। है कोई 3 अफराद जो हुसैन के नाम पर अभी जान देने की बात कर रहे थे? जो 3 लोग जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत जिसको हम दाढ़ी कहते हैं, वो 3 लोग खड़े हो जाएं जो दाढ़ी रखाने का ऐलान कर दें। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे सालत, मसलके आला जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान इमाम हुसैन, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए माशाअल्लाह, ये बरकली गंज की सरजमीन पर एक नबी का चाहने वाला, इसको कहते हैं पक्की सच्ची मोहब्बत का ऐलान करने वाले तो गली गली बहुत मिल जाएंगे और ये भी कहेंगे कि हम अपनी जान दे देंगे, माल दे देंगे, औलाद दे देंगे। मगर जब दीन की बात आती है तो कसम खुदा की आप किसी भी मैदान में देखेंगे तो कहीं 313 की जमात हजारों पर भारी पड़ती हुई नजर आई है। आप करबला के अंदर 72 की जमात 22,000 के रास्ते पर भारी। क्या कहना, सिर्फ 2 अफराद और चाहिए, 2 अफराद। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, है कोई ऐसा इंसान नबी का चाहने वाला जो इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाए कि हम भी हुसैन के नाम पर नबी की सुन्नत पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, दाढ़ी रखाएंगे। माशाअल्लाह कमेटी वाले मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, तो कमेटी वालों में भी ऐसे लोग हैं माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीन बरकली गंज, बरकली गंज का सुन्नी मुसलमान। अज़ीज़ाने एक इंसान मुझे और चाहिए, एक अफराद है। देखिए मैं आपको बताऊं, मौत का कोई भरोसा नहीं है। ये उलमाए किराम बैठे, इनसे मालूम कीजिए, मैं यहाँ तकरीर कर रहा हूँ, अगर मेरा वक्त आ गया तो मैं यहाँ मिंबर से नीचे नहीं उतर सकता, मेरी मौत आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? किसी की मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत किसी के
साथ गद्दारी नहीं कर सकती और जिंदगी किसी के साथ वफादारी नहीं कर सकती। इसलिए एक इंसान और चाहिए जो नबी के एक सुन्नत पर अमल करे। दो लोग हो चुके हैं, तीसरा इंसान कौन है उसको दिखा दीजिए। देखिए ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, सारी दुनिया में देखा जाएगा कि बरकलीगंज की सरजमीन पर इम्तियाज रजा कादरी ने चीख कर नबी के आशिक को निकालने के लिए, दाढ़ी रखने के लिए कहा, मगर एक इंसान कम रह गया। होना तो नहीं चाहिए, मैंने आपसे कह दिया। अरे कमेटी वालों में कोई ऐसा नहीं है। चलो अल्लाह तबारक व तआला माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सरजमीन बरकलीगंज, अहले सुन्नत, बरकलीगंज का सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह। इनकी तीनों की तरफ अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी, देखिए 3 नौजवान हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इन तीनों को इस सुन्नत पर मजबूती के साथ अमल करने की तौफीक रफीक रहमत फरमाए। एक वादा मैं आपसे और लूंगा, एक वादा, और मैं भी ये वादा करता हूँ, आप भी वादा करें। हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने तलवार के साए में अपने सर को सजदे में रख दिया था और दुनिया वालों को बता दिया था, ए दुनिया वालों कान खोल कर सुन लो कि गवाह रहना है दुनिया वालों, नमाज मेरी कज़ा नहीं है, हम नमाज को नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह जब तक दम रहेगा। और जो औरतें बैठी हैं, ख़वातीन इस्लाम बैठी हैं, वो अपने दिल के अंदर तहिया करना कि हम भी नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। हम भी नमाज की पाबंदी करेंगे। बहाना तो चलने वाला नहीं है, न बच्चों का बहाना चलेगा। बच्चे तो हज़रत फातिमा की भी थे और उनके ऐसे बच्चे थे कि हमारे बच्चे उनके बच्चे पर कुर्बान। हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन, मगर वो भी नमाज पढ़ती थी 5 टाइम की और इतनी लंबे रुकू सजदे करती थी, रात खत्म हो जाती थी, मगर उनकी इबादत पूरी नहीं होती। तो तमाम लोग हाथ उठाएं। आखिरी वादा ले रहा हूँ, अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि जो आपने पैसा खर्च किया है वो आपका कामयाब हो जाए। एक कमेटी वालों, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और सरजमीन बरकलीगंज के हर मुसलमान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस महफिल को सजाया। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपको उसका सिला अता फरमाए, आपके कारोबार में तरक्कियां अता फरमाए। और आप ये वादा करो इंशाअल्लाह हम 5 वक्त की नमाज पढ़ने की पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह। जी अब मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नमाज़ पंजाना पढ़ने की तौफीक रफ़ी उम्र में फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।